सभी बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षकों का स्वागत है। सबसे पहले भाई आप सभी बीपीएससी टीआरई 3 को जितने भी कैंडिडेट्स हैं, कल जो आप 15 मई को ज्वाइनिंग कर रहे हैं, स्पेशली मैंने ज्वाइनिंग डे रखा है, स्कूल ज्वाइनिंग डे इस वीडियो का नाम रखा है। उसके लिए भाई आप सभी को अग्रिम बहुत बहुत बधाई। ये आपका जो सफ़र था इतना आसान नहीं था। तकरीबन 15 महीना आप मेहनत किए हैं, इंतजार किए हैं, लंबा संघर्ष किए हैं, बहुत बार प्रोटेस्ट वगैरह करना पड़ा, बहुत बार बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी। फाइनली जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया और अब आप लोगों को वो बस कुछ पल का इंतजार है, उसके बाद स्कूल ज्वाइन होगा। स्पेशली हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत सारे जो डाउट्स हैं उसको लेकर क्लियर करने वाले हम लोग। आप लोग का जो कल स्कूल योगदान करना है, कब कैसे डॉक्यूमेंट्स, एनओसी, बीरमन, नो ड्यूज, त्यागपत्र या फिर प्राण, एचआरएमएस या फिर वेतन, सीएल, लगभग सभी टॉपिक्स पे इस पे बात हो जाएगा जो आपका डाउट से क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरे अंत तक देखिएगा। इसके पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा समेत हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहता है। साथ ही जो भी जानकारी होती है हम अपने तरफ से ऑफिशियल देने का प्रयास करते हैं, ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करते हैं। एक चीज़ तो मैं कहूँगा कि भाई ये सफ़र आपका ज़रूर मुश्किल भरा रहा, इसलिए मैंने एक शेर अर्ज किया है, मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है, सपनों को निगाहों से हटाती है। मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है, सपनों को निगाहों से हटाती है। हौसला मत हारे गिर के मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। फाइनली बहुत बार आप टीयर 1 टीयर 2 में हो सकता है सेलेक्ट नहीं हुए होंगे या इसके पहले सेलेक्ट नहीं हुए होंगे, और फाइनली टीयर 3 में आप सेलेक्ट होने के बाद कल स्कूल योगदान करेंगे। आवाज़ ज़रूर खराब हो गया है पर बातें बड़ी काम की होगी। सवाल आपका होगा, जवाब मेरा होगा, नो बकवास होगा। टॉपिक पर बात करते हैं। चलिए, पहला बात यह है कि आज आपको जो डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर लेनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आप लोग ने ज्वाइनिंग लेटर जो है और पोस्टिंग लेटर आपने रिसीव कर लिया होगा फाइनली, और उसका जीरोक्स भी करा लिए होंगे। मैंने बोला था कि उसका जीरोक्स करा लीजिए, नहीं कराएंगे तो कर लेना है। अब बात है कि अभी फिलहाल में आपको किस डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करनी है। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स आपके पास 3 तरीके के हैं। एक, आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, कौन से, जो आप काउंसलिंग में प्रस्तुत किए थे, जो दिखाए थे, जिसका क्रॉस चेक हुआ था। दूसरा, वाटर मार्क वाला। और तीसरा, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स। नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स का मतलब जीरोक्स कराना है। बहुत लोगों के मन में चल रहा है सर कलर जीरोक्स लगेगा या फिर ब्लैक एंड व्हाइट लगेगा। ये आपके ऊपर है, स्वतंत्र है। कलर लगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा, और जीरोक्स ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट करेगा तो पैसा कम लगेगा। हालांकि मैं राय दूंगा कि आप ब्लैक एंड व्हाइट जो जीरोक्स होता है नॉर्मल, उसको करा लेंगे, ठीक है। अब बात है कि एक आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में आपने रख लिया होगा या आप रख लेंगे, क्लियर। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। ये बकायदा प्रभारी को अधिकार है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल मिलान करेंगे, और जिला द्वारा जो पत्र निकला उसमें भी इसका जिक्र कर दिया गया। अब वाटर मार्क्स वाला जो प्रॉब्लम था, देखिए भाई, शिक्षा विभाग जो VC में निर्देश दिया है उसने बोला है, या पत्र में जो आपने देखा उसने बोला कि भाई जो टीयर 1 टीयर 2 में चीजें हुई हैं उसी तरह से होगा। तो टीयर 1 टीयर 2 में वाटर मार्क्स वाला डॉक्यूमेंट्स लागू था, और कई जिले में स्पेशली मेंशन किया गया है। आपने देखा होगा गोपालगंज वगैरह का जिला जो है, वहां से मेंशन किया गया कि आपको वाटर मार्क्स वाला डॉक्यूमेंट्स देना है। या जो आपके प्रभारी हैं, जिस विद्यालय में आप योगदान करने जाइएगा, भाई वो पहले से कार्यरत हैं, वो टीयर 1 टीयर 2 के शिक्षकों का योगदान कराए हैं, तो उनको पहले से पता है भाई कि हमको वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट्स इनसे लेना है। अब बात है कि विभाग ने जरूर 2 सेट कहा है, आप 3 सेट बना लेंगे। जितना आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसका सबका जीरोक्स चाहिए। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, तो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र वो भी चाहिए, काउंसलिंग प्रपत्र जो मिला था वो चाहिए, जो बीपीएससी का एडमिट कार्ड था वो चाहिए, और बाकी जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है तो 2 इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। एक आपका आवेदन पत्र है, जो मैंने बताया था, आवेदन पत्र आपने लिख लिया होगा, हाथ से ही लिखना है, टाइपिंग वाला लेकर नहीं जाना है, क्लियर समझ लेना है। हो सकता है कि प्रभारी आपसे वहां पर लिखवाए भी। और दूसरा क्या चीज है, डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको लेके जाना है। उसका भी मैंने वीडियो बना दिया है, और आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा। बाकी उसका जो PDF चाहिए टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, नीचे मैंने लिंक दिया है चैनल पे, उससे जुड़िएगा, मिल जाएगा आपको। जो भी PDF चाहिएगा आपको लोग मिल जाएगा, क्लियर। तो उसको भी लेके जाना है। देखिए, विभाग ने निर्देश दिया है सभी को, अलग अलग अधिकारी अपना लेते हैं, पत्र में निकालते हैं, नहीं निकालते हैं, लेकिन आपसे मांगा जा सकता है। सो आप तैयारी करके जाएंगे,
उस रूप में बत्तिया वगैरह में निकला हुआ है, जो स्व घोषणा पत्र आपको देखना है, इसकी तैयारी करके जाएंगे, लेके जाएंगे। और एक सेट नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जीरोक्स, उसको लेके जाएंगे। वाटर मार्क वाला तो 3 सेट ले लेंगे। इसका मतलब आपके पास टोटली 5 फाइल, एक ओरिजिनल जो कि आपको फिर से घर आ जाएगा, और 3 आपका वाटर मार्क वाला, एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स का आप कर लेंगे। ठीक, 2 गो एक्स्ट्रा पेज A4 साइज का सादा ले लेंगे, समझ लेना, रख लेना है। और उसके साथ में और भी कुछ चीजों को रख लेंगे, जैसे गोंद रख लेंगे, स्टेपलर रख लेंगे, और आपका पेन वगैरह जो भी है रख लेंगे। फाइल की जहां तक बात है भाई, तो आप स्वतंत्र हैं, कोई भी फाइल लेंगे, ट्रांसपेरेंट फाइल जो आता है वो ले सकते हैं बॉटम वाला, या फिर आप जो बांधने वाला फाइल आता है फोल्डिंग वाला वो ले सकते हैं। हालांकि फोल्डिंग वाला फाइल बेटर होगा, क्योंकि उस पर बाकायदा अपना डिटेल्स लिखना होगा, और आपको ये तैयारी पहले से करके जानी है। उस पर अपना नाम, फादर नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, विषय, और जो भी ब्लॉक है, जो भी आपका जिला है, और उस रूप में मोबाइल नंबर, बाकी सब चीज डाल देनी है। ठीक है, तो फाइल भी मैंने क्लियर कर दिया है, जो आपको अच्छा लगेगा, और तैयारी अब तक कर लीजिएगा। अब बात यह है कि बहुत लोग का ये कहना था, ठीक है सर डॉक्यूमेंट्स हम तैयारी कर लेंगे, लेकिन साथ में जो बातें चली, एनओसी, बीरमन, नो ड्यूज, त्याग पत्र, डिक्लेरेशन का तो मैंने क्लियर कर दिया है भाई। हो सकता है कि आपसे नहीं मांगा जाए, लेकिन बहुत जगह मांगा जाएगा, ये क्लियर है भाई, क्योंकि वो विभाग ने स्पष्ट किया है। नो ड्यूज नहीं देना इस बार। TRE1 और TRE2 में मांगा गया था, लेकिन इस बार नहीं मांगा जा रहा है। नो ड्यूज किससे मांगा जाएगा, समझ लेंगे। जो अभ्यर्थी पहले से TRE1 या TRE2 में कार्यरत है, या विशिष्ट शिक्षक के रूप में है, उनसे नो ड्यूज की डिमांड की जाती है, लेकिन इस बार आपको नहीं देना है। अभी फिलहाल में विभाग ने कहीं इसका जिक्र नहीं किया। दूसरा, एनओसी। एनओसी फॉर्म भरते समय भी आपने लिया होगा, नहीं भी लिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बार आपको एनओसी का बात विभाग ने नहीं किया है। हालांकि TRE2 में एनओसी की डिमांड की गई थी, जो नियोजित शिक्षक थे उनसे एनओसी मांगा गया था, या जो TRE1 में सिलेक्टेड थे उनसे एनओसी मांगा गया, और फाइनली उसके बाद त्याग पत्र भी मांगा गया था। और इस बार विभाग ने उन सबको हटाते हुए डायरेक्टली त्याग पत्र की बात कर दिया है। और रहा बात बीरमन का, तो बीरमन केवल जो नियोजित शिक्षक थे, या इस बार भी जो नियोजित शिक्षक है, उन्हीं से बीरमन मांगा गया है। क्लियर, बाकी आपका ये सब आपको नहीं देना है, फ्रेश कैंडिडेट को नहीं देना है, और जो पहले से है उनको केवल और केवल त्याग पत्र देना है। बाकी उनका प्रोसेस मैंने बता दिया, वीडियो आप देख लीजिएगा। अब चीज है, योगदान जब आपका विद्यालय में स्वीकृत, तो सबसे पहले विद्यालय में 6:30 बजे, 7 बजे, 8 बजे जब टाइमली पहुंच जाएंगे, 12 बजे से पहले पहुंचेंगे, और पूर्वाह्न माना जाएगा। हालांकि जो अटेंडेंस पे आपका स्वीकृति होगी, उसमें आपका नाम फुल लिखा जाएगा, और जो भी डिटेल्स होता है लिखने के बाद आपको साइन करना होगा, और टाइमिंग मेंशन करना होगा। तो साइन यहाँ पर भाई शॉर्ट कीजिएगा, शॉर्ट सिग्नेचर ही आपको करना है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। दूसरी क्या चीज है, जब भी ये आपका हो जाए, डॉक्यूमेंट्स देने के बाद फाइनली आपको क्या करना है कि जो योगदान पत्र है ओरिजिनल वाला, वो तो HM साहब ले लेंगे, उसका जीरोक्स करा लेना है, सब डॉक्यूमेंट्स में लगा देना है, और फाइनली अपने पास भी 2-3 जीरोक्स रख लेना है। ये क्लियर हो गया। अब बहुत लोगों का ये कहना था कि सर सिग्नेचर शॉर्ट करेंगे, क्लियर हो गया। अब बात है कि योगदान के बाद का जो प्रोसेस होता है, जो आप लोग का कहना है कि सर प्राण के लिए, यस, NPS के लिए प्राण नंबर अलॉट कराने के लिए, उसी दिन आप प्रोसेस करने के लिए स्वतंत्र। विभाग ने स्पष्ट कहा है कि योगदान के उपरांत आप प्राण के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसका स्पेशल वीडियो भाई। अब उसमें जो बैंक से संबंधित आप लोग का बात था कि कौन सा बैंक का अकाउंट लगेगा, सैलरी अकाउंट लगेगा या सेविंग अकाउंट लगेगा, मैंने क्लियरली वीडियो बना दिया है, जाकर आप लोग उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर से मैं बता देता हूँ, कोई भी आपका अकाउंट रहेगा चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, तो स्कूल पहुंचते समय सबसे पहले आपको अपना योगदान का काम करा लेना है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, क्योंकि आपके विद्यालय में और भी टीचर आएंगे योगदान करने के लिए, तो आप प्रयास कीजिएगा उनसे पहले पहुंचिएगा, और पहले आपका कर्म मतलब रहेगा सीरियल में पहले रहेगा, तो जाहिर सी बात है वरीयता का निर्धारण उसी से होता है। हालांकि टाइमिंग भी उसमें मेंशन हो जाता है कि कौन व्यक्ति कब योगदान किया है, पूर्वाह्न रहता है, और जो लोग पहले योगदान करेंगे 12 बजे से पहले, उनका फुल पेमेंट बनेगा भाई, क्लियर समझ लेना है। और जो 12 बजे के बाद योगदान करेंगे उनका पेमेंट बिल्कुल नहीं बनेगा, केवल एक काउंटिंग होगी हाफ डे, लेकिन पेमेंट नहीं बनेगा। क्लियर। अब बात है, जब टेक्निकल ज्वाइनिंग की बात कर रही है, तो जो आपके HM साहब है डॉक्यूमेंट्स लेके बाकायदा वो BRC या DPO स्थापना में जाएंगे, उनका ये काम है, आपको लेके नहीं जाना है, क्लियर समझ लेना है। लेकिन आप उनके कांटेक्ट में बने रहेंगे, नंबर वगैरह ले लेंगे, और हमेशा पूछते रहेंगे। अब बहुत लोगों का क्या है
कि सर प्राण जो अप्लाई करना है तो आप उसी समय कर सकते हैं। हालांकि आप स्वतंत्र होकर जाके घर पर आराम से कीजिएगा, जो नहीं कि स्कूल में बैठ के करना है। पहले ऑफलाइन फॉर्म भर लीजिएगा, उसके लिए वीडियो मेरा आ गया है, ठीक है। और उसके बाद आपको ऑनलाइन करना है। तो ऑनलाइन का 2 चरण है। पहले प्राण के लिए हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो आपका ENPS का nsdl.com का साइट है। उसके बाद आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फाइनली आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। पूरा प्राण बहुत टेक्निकल चीज होता है, इसमें गलती नहीं करना है, आपको कहीं से गलती नहीं करना है। उसके लिए सेपरेट वीडियो है, आपको देख लेना है, स्टेप बाई स्टेप समझ लेना है, नोट कर लेना है, और तभी आपको अप्लाई करना है। गलती नहीं कीजिएगा, बहुत परेशानी हो जाता है। और वेतन उसी से होना है। प्राण आवंटित होने के बाद आपका HRMS होता है, और उसके बाद आप लोग को फाइनली HRMS सबॉर्डिनेट होने के बाद पेमेंट होता है। अब बात है कि सर ऑनलाइन हाजिरी कब से बनेगा? तो आपका ऑनलाइन हाजिरी फिलहाल में नहीं बनेगा जब तक आपका ई-शिक्षा कोर्स पे टीचर आईडी जनरेट नहीं हो जाता है, जो आपका डेटा है उसको मर्ज नहीं किया जाता है, शिफ्टिंग नहीं किया जाता है, तब तक आपका नहीं होगा। तो जो फ्रेश कैंडिडेट है, अगर आप में से भी किसी के पास पहले से प्राण है, या जो टियर 1 टियर 2 या विशिष्ट शिक्षक जिनका प्राण है, भाई उनको प्राण शिफ्टिंग कराना है, उनको नया प्राण के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो उनका प्राण शिफ्टिंग का जो फॉर्म है कैसे भरना है, कैसे होता है, स्पेशल वीडियो उस पर मैं बना दूंगा, देख लीजिएगा। क्या योगदान करने के बाद आप घर जा सकते हैं, ये प्रभारी के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि वो आपको भेजे या आपसे पढ़वाए, या क्लास वगैरह आप देखकर माहौल वोल कर समझ ले। और बाकी अगले दिन से आपको 6:30 बजे तक स्कूल पहुंच जाना है, और फाइनली अपना अटेंडेंस बनाना शुरू करना है। सबसे पहले विद्यालय में यही करना है। और बाकी आपका कल स्पेशल डे है भाई, 15 मई।